वेलकम टू आवर राइट जीके चैनल। राइट जीके चैनल में आपका स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलेंगे स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिलेक्टेड MCQs विद आंसर्स। हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश को आज़ाद होने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। भारतवर्ष को भी अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा था। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बेशुमार वीर जवानों ने अपने जानों की कुर्बानियाँ दी। हम सभी का कर्तव्य है कि हम ना उन बलिदानों को फरामोश करें और ना ही आज़ादी की लड़ाई का इतिहास कभी भूलें। इस वीडियो में हम भारत के स्वतंत्रता दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित सामान्य ज्ञान क्विज का पहला सेट प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराते हैं? उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। प्रश्न संख्या 2। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब और कहां फहराया गया था? उत्तर है भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। प्रश्न संख्या 3। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल तक शासन किया था? उत्तर है अंग्रेजों ने भारत पर तकरीबन 200 सालों तक शासन किया था। प्रश्न संख्या 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शहर से भारत में व्यापार शुरू किया था? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से भारत में व्यापार शुरू किया था। प्रश्न संख्या 5। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को क्यों चुना? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। प्रश्न संख्या 6। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। प्रश्न संख्या 7। कौन सी राजनीतिक पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। प्रश्न संख्या 8। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। प्रश्न संख्या 9। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 10। भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा किसने डिजाइन किया था? उत्तर है भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। प्रश्न संख्या 11। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? उत्तर है अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। प्रश्न संख्या 12। भारत का राष्ट्रीय ध्वज
किन चीजों का प्रतीक है? उत्तर है भारत का राष्ट्रीय ध्वज बलिदान, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 13, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान क्या है? उत्तर है स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। प्रश्न संख्या 14, भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथेम जन गण मन किसने लिखा था? उत्तर है भारत के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न संख्या 15, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? उत्तर है वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। प्रश्न संख्या 16, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर है रॉलेट एक्ट को सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 17, भारत में स्वतंत्रता से पहले यूरोपीय लोगों में से व्यापारियों के रूप में आने वाले लोग कौन थे? उत्तर है भारत में स्वतंत्रता से पहले यूरोपीय लोगों में से पुर्तगाली सबसे पहले व्यापारियों के रूप में आए थे। प्रश्न संख्या 18, वह कौन सा अंग्रेजी कानून था जिसे भारतीयों के अंदर आक्रोश की लहर जगाई और अंततः जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का नरसंहार हुआ? उत्तर है वह अंग्रेजी कानून था रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 19, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तारीख किस घटना के साथ जुड़ी हुई है? उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तारीख महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च घटना के साथ जुड़ी हुई है। प्रश्न संख्या 20, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी? उत्तर है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग सन 1940 ईस्वी में की थी।